एक कहानी सुनाता हूँ। संभव है उस कहानी को आपने कहीं सुनी होगी। अब सुनी हुई कहानी है तो निश्चित रूप से आप में से कोई न कोई कहीं न कहीं कभी न कभी यह कहानी जरूर सुनी होगी। तो मेहता टॉक्स पर उस कहानी को सुनाने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। समाचार बहुत है, उस पर चिंतन करूंगा। एक शेर था, बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, अशक्त शेर, बाघ नहीं शेर। शेर गुफा में बैठा था, भूखा कई दिनों का। तो भूख से वो बिलबिला रहा था। तभी गुफा के सामने से एक गीदड़ गुजरा। शेर ने गीदड़ को बुलाया। गीदड़ डरते डरते शेर के पास कुछ दूरी बनाकर खड़ा हुआ, क्योंकि शेर के बुढ़ापे से और उसके जरा अवस्था से गीदड़ परिचित था, कितने बार देख चुका था। इस शेर से अब क्या होने वाला है। तो गीदड़ को शेर ने कहा कि देखो, अरे यार, बहुत दिन से भूखा हूं, कुछ इंतजाम कर सकते हो तो करो, कुछ जुगाड़ लगाओ। शेर की विनम्र बात और उसकी व्यवस्था को देखकर गीदड़ राजी हो गया शेर की भूख मिटाने के लिए। उसने कहा, देखता हूं जंगल में ढूंढकर जो कोई आपके योग्य शिकार मिल जाए बढ़िया। गीदड़ गया जंगल के अंदर और उसने एक गधे को देखा। बोला, गधा तो तंदुरुस्त है, जवान था, बढ़िया है, शेर का तो पेट भरेगा सो भरेगा ही, और गीदड़ का भी काम हो जाएगा। यह विचार गीदड़ के मन में आया और उसने गीदड़ से कहा कि भाई गर्दभ भाई, सो एक बात कहनी है तुम्हें, तुम सुनो तो मैं कहूं। गधे ने कहा, हाँ हाँ सुनूंगा, क्यों नहीं, बोलो भी तो। शेर ने कहा कि वही गीदड़ ने कि शेर बूढ़ा हो चला है, जंगल का राजा है, एक जगह बैठा है गुफा के अंदर। तो वो चाहता है कि अब इस राजपाट का, इस जंगल के राजपाट का क्या करेगा। वो किसी को राज्याभिषेक कर देना चाहता है, जंगल का राजा बनाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जो देखो कोई उच्च श्रेणी का गधा मिल जाए, श्रेष्ठ कुल का, तो उसे युवराज बनाऊं, उसके बाद उसी का राज्याभिषेक हो जाएगा मेरे मरणोपरांत। यह शेर का विचार है, तुम चाहो तो चलो शेर से मिल लो। गधा खुशी से दोहरा हो गया। वह गीदड़ के पीछे पीछे चला और गुफा के पास गया। गीदड़ ने कहा कि देखो महाराज अंदर है, जाकर मिल लो। गधा अंदर गया। अंदर पहुंचने के साथ भूखा शेर इतनी जल्दीबाजी कर दिया कि पंजा चला दिया। अब पंजे में वैसी ताकत तो थी नहीं, झटके से लगा और गधे का पूंछ जो कलट मारा पलट के, तो गधे की पूंछ ही कट गई अंदर से। गधा भागा। गीदड़ शेर के पास गया, बोला, ये क्या क्या महाराज, आपने तो उसे बढ़िया से पकड़ा नहीं। शेर ने कहा, क्या करूं, अब पहले जैसी ताकत है न फुर्ती। वो झटके से लगा, पूंछ पर लगा, पूंछ कवड़ गई। इस पूंछ को क्या करें, ले जाओ बाहर फेंको और उस गधे को लाओ। मेरे उसे देख करके तो भूख और बढ़ गए। देखता हूं, कोशिश करता हूं। घायल गधा बहुत दूर जंगल में जा नहीं सका था, बिलबिला रहा था उधर, वह भी अपनी पीड़ा और व्यथा से। तुरंत गिदड़ उसके पास पहुंचा और गधे से मनोहार किया कि अरे यार, तुम कैसे भागे, तुम भागी क्यों आए। गधे ने कहा, भागता नहीं तो क्या करता, उसने तो मेरी जान ही लेने की सोची है। तुम कह रहे हो युवराज बनाना चाहते हैं, जंगल का राजा बनाना चाहते हैं बाद में। अरे हाँ भाई, उसी के कर्म में तो तुम्हारी पूंछ को उसने हटाया। शेर ने सोचा कि अभी तुम्हें युवराज बनाए, बाद में वो तुम राजा बनोगे तो ये पूंछ अच्छी लगेगी। पूंछ वाला राजा कब अच्छा लगा है किसी को, तो पूंछ ही तो हटाया था। ओह ऐसा, हाँ तो और क्या, चलो चलो। तुरंत गधा राजी हो गया। उसे सनक सवार थे कि जंगल का राजा बनना है, अभी युवराज बन लेते हैं। गया। इस बार जैसे ही आगे बढ़ा और शेर ने बड़ी सावधानी से पंजा मारा माथे की तरफ, लेकिन एक कान तरफ चला गया
और कान उसका कट गया, कान उखड़ गया, लंबा कान गधे की। फिर गधा भागा इसी तेजी के साथ, पीछे हट करके, अरे रे 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 रे, ये नहीं, जो दाल में काला है, ये शेर मुझे मारना चाहता है, या गिदड़ कहता है युवराज बनाएंगे। गिदड़ फिर मनाने गया, मिल गया। बस चलो चलो चलो, तुम भाग क्यों आते हो बार बार? जानते हो शेर तुम्हारे सिर पर ताज रखने वाला है, मुकुट रखने वाला है, और ये कान तुम्हारे आड़े आ रहे हैं, उसमें लंबे कान, तो कान तो हटाना ही पड़ता ना, हटाएंगे तो ऐसा। अच्छा अच्छा चलो। और वो गधा दोबारा शासक बनने के लालच में, राजा बनने के लोभ में शेर के पास गया। इस बार फिर गलती हुई, इस बार दूसरे कान को पकड़ा, दूसरे कान पर लगा छेछर, और हुआ क्या कि आधा कान कटक के लटक गया, और बाद में जो गधा पीछे दौड़ा तो वो भी कान टूट करके गिर गया रास्ते में। और वो बहुत देर तक जंगल में बिलबिलाता रहा। दोबारा सियार आया नहीं, गीदड़ आया नहीं मनाने के लिए। तो उसे लगे कि गीदड़ आया नहीं, दोनों कान भी कट गए, मेरे पूंछ भी कट गए, मैं घायल भी हो गया, युवराज भी नहीं बना। युवराज बन जाता तो कितना अच्छा था, ठीक ही तो था। एक कान कट गया था तो दूसरा कान तो रहना ठीक नहीं था, इसलिए दूसरे बार में दूसरे कान कट गया। हो सकता है पीड़ा मुझे हो रही हो, अलग बात है, लेकिन मुकुट माथे पर फिट बैठे, इसके लिए दोनों कान का रहना जरूरी तो नहीं था। कट गए, लेकिन दोबारा गिदड़ मुझे मनाने आ क्यों नहीं रहा है कि शेर राजा बुला रहे हैं तुम्हें युवराज बनाने के लिए, यहाँ का महाराज बनाने के लिए। और उधर गीदड़ शेर को लानत दे रहा था कि बार बार आप इस तरह से उसको घायल करके भेज दीजिएगा तो वो आने वाला है क्या। तो इस पर भूखा शेर अंदर से सोने के कुछ जेवर लाए, जो कभी इंसानों को मार करके शेर खाया होगा तो उनके जो गहने होंगे, स्त्रियां होंगी, पुरुष होंगे, तो चांदी सोने के तो जेवर रहते ही थे, उनके मांद में रखे हुए होते। उन्होंने निकाल के दिया कि वे देखो शिकारों को मार कर बहुत खाया जवानी में, और उनके सब गहने हैं, ले जाओ और मुझे इस गधे को लाओ जल्द से जल्द, ताकि मैं इसके ये बढ़िया ताजा मांस खा सकूं। सियार यानी गीदड़ गहने जेवर के लोभ में पड़कर फिर गधे को मनाने चला, लेकिन ये जान कर गया कि इस बार गधा मानने वाला नहीं है। लेकिन गीदड़ को क्या पता कि घायल गधा गीदड़ के इंतजार में ही था, उसके बुलावे पर ही था कि अब तो दोनों कान कट गए, अब तो मुकुट फिट बैठेगा माथे पर। गीदड़ को आते देख अपने पास गधा बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने कहा कि हाँ बुलावा तो आ गया है। तो गीदड़ ठीक वही बात बोला जो गधा सोच रहा था कि देखो भाई, जरूरी थे, दोनों कान का कटना जरूरी था ताकि मुकुट तुम्हारे सर पर फिट बैठ सके। गधे ने कहा ठीक है तो चलो इस बार। बोला हाँ चलो, राजा बुलाए हैं ना? बोला हाँ बुलाए हैं, उनके बुलावे पर तो ही मैं आया हूं तुम्हें लेने के लिए। और ये गधा पीछे पीछे, गीदड़ आगे आगे, और दोनों गुफा तक गए। और इस बार गुफा के बाहर गीदड़ रहा और शेर उसके निकट आया, गधे के निकट दोनों पास आए। देखा तो गधे ने देखा कि शेर के आंख में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू हो। यह लग रहा था गधे को कि युवराज बनाने के पूर्व उसे कितना जख्म पहुंचाया है। लेकिन इस बार शेर नहीं चुका, पंजा मारा एकदम माथे पर, और माथे पर मार करके शेर ने गधे को नचा दिया। हाथ पांव उसके फटफटाने लगे और उसके बाद शांत हो गया। गधा मर गया। शिकार सामने था, शेर को खाना था। बोला भोजन इतना बड़ा है तंदुरुस्त, तो जरा बहुत दिन हो गया है, सो सरोवर है, तालाब में जरा स्नान कराऊं। और शेर स्नान करने चला गया कि स्नान करके भोजन होगा। जब वो शेर स्नान करने चला गया तो गीदड़ सोचा कि अरे वो तो अभी स्नान करने गया, भूख तो मुझे भी लगी है, सो तब तक क्यों नहीं इसका माथे के पास जख्म है, इसका मगज खा लें। और मगज बड़ा स्वादिष्ट होता है, किसी भी जानवर का मगज स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, कोमल होता है, शरीर का सबसे बढ़िया अच्छा खाने का स्थान वही मांस है, मगज। और वो पूरा मगज निकाल करके करीब 1.5 से होगा 1.5 किलो, और मगज पूरा गधे का खा गया।
खोखला कर दिया माथा। देखा कि शेर आ रहा है तो इत्मीनान से बैठ गया एक किनारे खा पी करके। अब स्नान करने के बाद भूखा शेर खाने के लिए बैठा, पंजा मारा, देखा इसका मगज ही नहीं है। तो गुस्सा हुआ, बोला अरे इसका मगज क्या हुआ, वो कोमल होता है, वो स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, और मगज ही नहीं है। तब सियार ने कहा महाराज यदि इस गधे के पास मगज ही होता तो वो बार बार लौट के आपके गुफा में थोड़ी आता। मगज नहीं है तभी तो ही तीसरे बार में भी आ गया। शेर ने कहा कि हाँ ये बात सही है। शेर जब एक बार खा लेता है कई दिनों तक शिकार नहीं करता है और जूठा उत्तिष्ट भोजन नहीं करता है। बाद में वो बॉडी का, गधे की बॉडी को छोड़ दिया और उस बॉडी को जो फजीहत होना था उसका बाकी क्रियाक्रम गीदड़ ने अपने सपरिवार और पूरे समाज को निमंत्रण देकर आया और गुफे से बाहर घसीट कर ले गया और गधे को तालाब के किनारे खुद खाया। और आसमान के कौवे, चील, गीद सभी खाए। गधे का यही हश्र होता है जो जिसके पास दिमाग नहीं होता है और बार बार कोशिश करता है कि वो सुल्तान बन जाए, युवराज तो है वो राजा बन जाए। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई हुई होगी, तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। कुछ मैसेज जरूर दीजिए और शेयर कीजिए इस कहानी को तो और अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।